टॉय एसोसिएशन के जितने भी प्रमुख लोग हैं, सब लोगों ने ये संकल्प लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए वो स्वदेशी टॉयज बनाएंगे। इससे पता लगता है कि भारत में उद्यमिता कितने स्तर तक जा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से लगा 15वां टॉय बिज का ये एग्जीबिशन बहुत खास है। खास इसलिए है क्योंकि इसे देश विदेश से जो बायर्स हैं वो तो देखने आ ही रहे हैं, बल्कि हमारे देश के जो बड़े नामी जो कह सकते हैं सांसद, प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंच रहे हैं। हम बात करते हैं प्रवीण खंडेलवाल जी से, जो कि चांदनी चौक से सांसद हैं, उनसे बात करते हैं। प्रवीण जी, क्या खास लगा एग्जीबिशन के अंदर? देखिए, एक ज़माना था जब देश में यदि टॉय की बात होती थी तो बरबस चाइना के खिलौनों का ध्यान आता था। आज से लगभग 4 वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टॉय इंडस्ट्री से ये कहा कि इंटरनेशनल मार्केट टॉयज की है, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए, भारत का जो शेयर है वो ज़्यादा होना चाहिए। और साफ इशारा उनका ये था कि जब वो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जब वो वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, तो टॉय में भी हमारी इंडस्ट्री सक्षम है जो हिंदुस्तानी टॉयज बना सकती है। हमें चीन की निर्भरता पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं। 4 साल बाद आज जब इस एक्सपो को देखा है तो प्रधानमंत्री जी की वो बात यहाँ पर साकार होती दिखाई दे रही है। आज यहाँ पर जितने भी स्टॉल हमने देखे हैं, चाहे वो एजुकेशनल टॉयज़ के हों, प्ले टॉयज़ के हों, या वुडन टॉयज़ के हों, या किसी भी प्रकार के स्टॉल, विशुद्ध रूप से वो सारे के सारे टॉयज़ भारतीय हैं। तो इससे पता लगता है कि भारत में उद्यमिता कितने स्तर तक जा सकती है। आज हमने चाइना को छोड़ दिया और हम विश्व के बाज़ार में अपनी पहचान बनाने निकल गए और हमारे टॉयज ने उसकी पहचान बनाई है। इस एग्जीबिशन की जो खासियत है कि 40 देशों के यहाँ पर लोग आए हुए हैं, डेलीगेशन आए हुए हैं, और वो भारतीय खिलौनों को देख देख करके ये ताज्जुब कर रहे हैं कि ये खिलौने भारत में बन सकते हैं क्या। तो मुझे लगता है कि टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पिछले 4-5 वर्षों में जो काम किया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, और सबका किया हुआ श्रम आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रवीण जी, चाइना को धूल चटाने का काम एक समय पर आपने भी किया है, और उसी तर्ज पर ये जो एसोसिएशन है, टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो भी काम कर रही है। हो सकता है कुछ ऐसे खिलौने हैं जिसमें कुछ चीजें, कुछ पार्ट्स अभी बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी टॉयज यहाँ इस मार्केट में हमें देखने को मिले, इस एग्जीबिशन के दौरान हमें देखने को मिले, जो 100% मेक इन इंडिया है। क्या कहना चाहेंगे कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं बहुत ताकत लगा रहे हैं कि देश का सामान देश में ही निर्मित हो, देश के ही सामान से निर्मित हो? देखिए, मैं इस एग्जीबिशन को देख करके व्यक्तिगत रूप से इसलिए भी प्रसन्न हूँ कि लगभग 5 वर्ष पहले हमारी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने देश में एक मुहिम चलाई थी, बॉयकॉट चाइनीज कैंपेन। और कुल मिलाकर के मैं कहूँ कि अगर हमारे उस कैंपेन का अगर साक्षात असर किसी को देखना है तो वो इस टॉय एग्जीबिशन को, इस टॉय एक्सपो को आकर के देखे। और हमने उस वक्त भी ये कहा था कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस पर हमें चाइना पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कुछ प्रोडक्ट हो सकते हैं जहाँ मान लीजिए कुछ टेक्नोलॉजी की बात है या कुछ ऐसे हैं, लेकिन सारा सामान ऐसा नहीं है। और टॉय एसोसिएशन ने उस सूत्र को पकड़ा, और टॉय एसोसिएशन के जितने भी प्रमुख लोग हैं, सब लोगों ने ये संकल्प लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए वो स्वदेशी टॉयज बनाएंगे। और आज जितने भी हमने यहाँ पर देखे हैं, ये सब वास्तव में अद्भुत है। इससे पता लगता है कि यदि हम आत्मनिर्भर भारत को, वोकल फॉर लोकल को यदि हम और प्रमोट करेंगे तो हम असंभव को
संभव कर सकते हैं। टॉय बिज के इस एग्जीबिशन में आप लगातार बहुत सारी स्टॉल पर गए, आपने खुद जाकर विजिट किया, बांसुरी स्वराज जी भी आपके साथ थी। कोई ऐसा खिलौना, कोई ऐसी चीज देख करके आपको अपने बचपन की याद आई? देखिए, खिलौने की जब भी बात होगी तो वो लोगों को उनके बचपन की ओर लेकर के जाएंगे, ये तो तय बात है। यहाँ मैंने देखा एक कार थी, मैंने उसमें बैठने का प्रयास भी किया, मैं बैठ भी गया, बट वो बच्चों के लिए थी, मैं फिर भी उसके अंदर बैठ गया। तो उस कार को देख करके मुझे लगा कि बचपन में जब हम देखते थे तो हमें इतनी छोटी कार मिलती थी कार के नाम पर, और आज हमारे भारत में 100% भारत का सामान यूज करके अगर उस कार को बनाया गया है, वो मुझे, अगर मैं गलती नहीं करता तो वो जो स्टॉल था वो शायद टाइकून का स्टॉल था। मैं वहाँ पर गया और मैं उसके अंदर बैठ गया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बचपन में जब कार सोचते तो छोटा खिलौना मिलता था, आज उस कार में बैठने का मौका मिल रहा है। तो ये बताता है कि हमारे देश ने प्रगति कितनी की है, और इसलिए बचपन हर व्यक्ति को याद आएगा, लेकिन गर्व इस बात का भी होता है कि ये हमारा भारत है जो हर वो काम कर सकता है जो विश्व का कोई और मुल्क करता है। बिल्कुल। प्रवीण जी के घर पे नाती पोते भी बहुत ज्यादा हैं, बात कर लेते हैं। प्रवीण जी, क्या गिफ्ट ले जाना चाहेंगे यहाँ से उनके लिए, क्योंकि उन्होंने बोलकर भेजा होगा स्पेशली कि आप टॉय एग्जीबिशन में जा रहे हैं तो हमारे लिए कुछ खिलौने जरूर लेकर आइएगा। क्योंकि मुझे अभी यहाँ से और कार्यक्रम में जाना है तो मैं आज तो कुछ नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन ये एग्जीबिशन 9 तारीख तक है, तो मैं 8 तारीख को 9 तारीख को जरूर आऊंगा। और मैं जो यहाँ देख के जा रहा हूँ, मैं उन बच्चों से पूछूंगा, मैं ये देख करके आया, तुम्हें क्या चाहिए, और जो वो बच्चे कहेंगे वो मैं ऐसे लेकर के जाऊंगा। तो ये थे प्रवीण खंडेलवाल, चांदनी चौक के नवनिर्वाचित सांसद, जिन्होंने हमसे टॉय बिज के बारे में और टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में खुलकर बात करी। ऐसे तमाम अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बने रहिए क्विक न्यूज के साथ। नमस्कार।